एक तरफ जहां प्रदेश की योगी सरकार का भूमि माफियाओं पर कहर बनकर बुलडोजर गरज रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं का संरक्षण प्राप्त कर भूमि माफिया अपना दमखम भर रहे हैं, जिसके चलते बंजर भूमि और दूसरों की बेनामाशुदा भूमि पर भूमि माफियाओं की टेढ़ी नजर है। ऐसा एक प्रकरण आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के गोलबाज बहादुर और अलवल में देखने को मिला है। जिला मुख्यालय से चंद दूरी पर जमीनी विवाद में लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, जबकि इसी रास्ते से आला अधिकारियों का आना जाना लगा रहता है। गौरतलब है कि बसपा नेता आलोक कुंदन सिंह ने रोडवेज स्थित एक होटल में क्षेत्र के पीड़ित कई लोगों के साथ सामूहिक रूप से प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाते हुए कहा कि गोलबाज बहादुर में उनकी माता के नाम से बेनामाशुदा जमीन पर रैदोपुर निवासी भाजपा नेता ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ ज्ञानू पुत्र भृगुराज सिंह द्वारा सीमांकन के बाद भी सीएम योगी की धौंस देकर लगातार कब्जा जारी है। आला अधिकारियों से शिकायत के बाद हुए सीमांकन को नजरअंदाज कर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर असलाधारियों को खड़ा कर मिट्टी पाट कर कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित बसपा नेता सहित कई अन्य बेनामाधारियों ने सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी को पत्रक भेज हो रहे कब्जे को तत्काल प्रभाव से रुकवाने और बेनामे की जमीन पर काबिज कराए जाने की मांग की है। पीड़ितों का कहना है कि यदि इसके बावजूद भी अपनी जमीन को बचाने में हमारे और हमारे परिवार के साथ कोई अनहोनी घटना घटित होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी रैदोपुर निवासी ज्ञानेंद्र सिंह उर्फ ज्ञानू की हो। मेरा नाम आलोक कुंदन सिंह है। हमने माता जी के नाम से 2014 में ज़मीन लिया था रजिस्ट्री, और ये गोलबाज बहादुर है। उस ज़मीन पे करीब 15-20 रोज से एक बीजेपी के नेता हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू, भू माफिया भी हैं, जबरन मट्टी पाट रहे हैं और ज़मीन को कब्जा करने की नीयत से वहाँ 10-15 राइफलधारी बंदूकधारी लेकर के धमका रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि कम से कम 2500 परिवार, मेरी तो ज़मीन कब्जा हो रही है, हमारे साथ साथ 2500 लोग ऐसे हैं जो 1 बिस्सा, आधी बिस्सा, 2 बिस्सा, 8 बिस्सा ऐसे करके लिए हैं। उन सारे लोगों की ज़मीन ये कब्जा कर रहे हैं, धौंस देते हैं कि मैं बीजेपी का नेता हूं और हमारा संबंध तमाम मंत्रियों से है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्य योगीनाथ जी की धौंस देते हैं और कब्जा पूरे तरीके से, मतलब प्रतिदिन कोई भी रात ऐसी नहीं है, कम से कम पूरी रात मट्टी पाटते हैं और 10 बजे दिन तक उस सारी मट्टी को बराबर करवाते हैं। उसकी पैमाइश भी जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हमने एप्लीकेशन दिया और पैमाइश भी हुई। उसमें नायब तहसीलदार साहब और लेखपाल कानूनगो सारे लोग कोतवाली से लोग आए थे। वहाँ पुलिस द्वारा उन्हीं के सामने खूंटा भी गाड़ा गया और ये कहा गया कि नहीं, इसके इधर ये हैं और इसके इधर हम हैं और अन्य लोग जो रजिस्ट्री लिए हैं। उसके बावजूद भी कम से कम 3-4 रोज से कंटिन्यू माटी पाटी जा रही है। कष्ट इस बात का है कि अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो जिसकी जमीन है वो तो काबिज होगा ना? जी हाँ, कतई काबिज है उस पर, बशर्ते अगर इस तरीके से गुंडई से, तो उस गुंडई का जवाब हर व्यक्ति नहीं दे सकता है, जो गुंडा होगा वही दे पाएगा। साधु शरण द्विवेदी अपनी पत्नी आशा द्विवेदी के नाम से गाटा संख्या 584 में 48 कड़ी जमीन लिया हूँ और वह माननीय ज्ञानेंद्र उप ज्ञानू के द्वारा पाटी जा रही है और एक एक पैसा मैं सरकारी कर्मचारी। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मेरे ऊपर जो जमीन कब्जा करने का आरोप लग रहा है पूरी तरह से निराधार है। जिस जमीन का मामला सामने आया है उस जमीन पर मैं पिछले 20 वर्षों से काबिज हूँ और मेरे ऊपर अब तक एक भी एनसीआर दर्ज नहीं है। आरोप लगाने वालों ने जमीन कहीं और बेनामा कराया और मेरी खाली जमीन को देख हासिल करना चाहते हैं। मैं अपनी जमीन पर मिट्टी डलवा कर पाट रहा हूँ, न कि किसी की जमीन कब्जा कर रहा हूँ। कहा कि पूर्व में भी सपा विधायक दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा
मेरे ऊपर जमीन हथियाने का आरोप लगाया गया था, बल्कि ये राजनीतिक द्वेष के चलते मेरी राजनीतिक छवि को लगातार खराब करने की साजिश की जा रही है। कहा कि मैं खुद प्रशासन से मांग करता हूं कि तहसीलों पर स्थानांतरण के बाद भी कार्यरत कर्मचारियों लेखपालों को हटाया जाए और साफ सुथरे कर्मचारियों को भेजकर मीडिया की मौजूदगी में फिर से पैमाइश कराने की मांग रखी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। कहा कि भाजपा सरकार में कोई भी किसी की जमीन जबरिया कब्जा नहीं कर सकता। इसके बावजूद भी जो दोषी पाया जाए प्रशासन उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ किस तरह का आरोप क्यों लगाया जा रहा है। तो मैं तो इतना ही समझ रहा हूँ कि सुनियोजित ढंग से मेरी छवि खराब करने के लिए किया जा रहा है। इसमें कुछ काकस हैं जो आज से नहीं 10 साल से लगे हुए हैं। सपा सरकार में भी यही काम कर रहे थे। कुछ ज़मीनों का गलत एग्रीमेंट कराए दुर्गा यादव की पत्नी के नाम से, और दुर्गा यादव मंत्री थे परिवहन। कई बार पैमाइश कराए शासन सरकार में रहते हुए भी, लेकिन जब जमीन रहती सही तब तो पाते। उसी तरह के इसमें तमाम लोग आज भी बुलाए गए हैं ज़बरदस्ती, जिसमें तमाम लोगों मैं जानता ही नहीं हूँ, न मेरे यहाँ कभी आए कि भैया मेरी भी ज़मीन है। मैंने करीब 2 बीघे ज़मीन बैनामा कराई है, जो खाई दाखिल अमल दरामद है। और जिस ज़मीन की बात आ रही है वो ज़मीन आज से नहीं, आज 15 साल 20 साल से मेरे कब्जे में है। और मैंने उसको एक बार नहीं, उसकी पैमाइश इसी तरह तमाम लोगों ने कई बार कराई। राजस्व की टीम गठित हुई। आज फिर यह विवाद कैसे आ रहा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके पहले भी जांच हुई थी, पैमाइश हुई थी, कहीं कुछ नहीं था। तो भाई फिर से पैमाइश लोग करा लें। अभी हुई आज 2 दिन 4 दिन पहले हुई थी, 5 दिन पहले हुई थी, उसमें भी कुछ हल नहीं निकल पाया। ज़मीन कोई कहीं लिखाया है, सब लोग एक ज़मीन खाली देख रहे हैं, तो सबको यही नज़र आ रहा है। जबकि ये सारा कुछ नक्शे में है, जो नंबर मेरे हैं वहाँ रिकॉर्ड हैं, मेरा बैनामा रिकॉर्ड है। तो भाई अगर मैं गलत किसी का किया हूँ तो बताएं, मुझको किसी की ज़मीन नहीं लेना है। लेकिन ये गलत आरोप, मिथ्या आरोप, तो इससे बड़ी पीड़ा हो रही है। आप मीडिया के लोग भी ये सब हम समझते हैं, सब लोग यहीं के रहने वाले हैं, मेरे बारे में भी जानते होंगे कि मैंने किसी का अपने जीवन में कोई बेईमानी किया हो, कोई कब्जा किया हो, तो भाई कोई बता दे, कहीं भी बता दे। मैं तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं करता हूँ जिससे किसी को दुख पहुँचे, ठेस पहुँचे। इस बीजेपी सरकार में तो कोई किसी की ज़मीन कब्जा नहीं कर सकता। और नाला ऑन पेपर कहीं है भी नहीं। नाला तो हम लोगों की ज़मीन में है। अब आप देखें जो बंधे भी सड़क चढ़ी हुई है वो मेरी ज़मीन में, वो कभी वहाँ सड़क थी ही नहीं। एक आलोक कुंदन सिंह है, बसपा के नेता हैं, बहुत बड़े उपाध्यक्ष हैं। पचरा में यादव हैं, यादव जी लेखपाल लोग हैं, सुरेश यादव, सुनील यादव, एक सुनील यादव लेखपाल हैं कोलघाट के, ये सब मिले हुए हैं, ये सब करवा रहे हैं। नहीं तो इतने परिवार मैं तो जिनको जानता नहीं कहाँ से आ गए। ज़मीन कहीं आप बता रहे हो यहाँ। मैं चाहता हूँ प्रशासन से एक बार फिर से इन सुरेश यादव, सुनील यादव, इन लोगों की टीम को हटाकर अच्छे लेखपाल, अच्छे कानूनगो सबको टीम बनाकर फिर से पैमाइश कराएं, नक्शा देखकर। हाँ, अब मीडिया की मौजूदगी मैं चाहता हूँ कि अब प्रकरण फिर न